अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। जिनको कोरोना हो गया है या जिनको वैक्सीन लग चुकी है, ये दोनों ही ग्रुप के लोग जानना बस ये चाहते हैं कि क्या वो अब कोरोना के खतरे से बाहर हो गए हैं, जिसके लिए अब वो एक टेस्ट करा रहे हैं जिसका नाम है एंटीबॉडी टेस्ट। इस वक्त हजारों लोग RT-PCR और रैपिड टेस्ट करा रहे हैं, तो कई लोग एंटीबॉडी टेस्ट भी करा रहे हैं। इस टेस्ट की लोकप्रियता को देखते हुए कई डायग्नोस्टिक सेंटर्स में एंटीबॉडी टेस्ट पर तमाम तरह के डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका की FDA हो या फिर CDC या फिर भारत की नियामक संस्था या फिर डॉक्टर्स इस टेस्ट पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। यहाँ तक कि डॉक्टरों का कहना है कि ये टेस्ट ना करवाएं। अगर टेस्ट में आपका स्कोर ज्यादा भी है तो भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, और कम भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना का खतरा ज्यादा है। लेकिन ये टेस्ट आखिर है क्या, जिसकी लोकप्रियता खूब बढ़ रही है लेकिन एक्सपर्ट्स इसे बेकार बता रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एंटीबॉडी टेस्ट आखिर होता क्या है। दरअसल हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत दिलचस्प है। जब भी हम किसी खतरनाक वायरस या बीमारी से संक्रमित होते हैं तो हमारे शरीर में एक सुरक्षात्मक प्रोटीन पैदा होता है जिसे कहा जाता है एंटीबॉडी। ये हमारे शरीर में प्रवेश किए गए वायरस को चिन्हित करता है और या तो इस वायरस को डीएक्टिवेट कर देता है या फिर मार देता है, जिसके बाद हमारे शरीर में उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वायरस शरीर में दोबारा अटैक करेगा, ये एंटीबॉडी उस वायरस को पहचान लेंगी और फिर इसे मार देंगी या फिर डीएक्टिवेट कर देती हैं। यही काम करती है वैक्सीन। आपके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एंटीबॉडीज को मजबूत करती है। हाँ, लेकिन एक बात और, हर इंसानी शरीर अलग होता है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर इंसान के शरीर में एंटीबॉडी वायरस के खिलाफ लंबे समय तक बनी रहे। अमेरिका की नियामक संस्था पहले ही ये बोल चुकी है कि जो लोग कोरोना वायरस के गंभीर लक्षणों के साथ संक्रमित रहे हैं या फिर पहले से किसी दूसरी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके शरीर में एंटीबॉडी बने ही या फिर लंबे समय तक बनी रहे, ये तय नहीं होता। लेकिन शरीर में एंटीबॉडी बनी है या नहीं, इसे देखने के लिए आजकल एंटीबॉडी टेस्ट लोग करा रहे हैं। कोई संक्रमण के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनी है या नहीं, इसे जानने के लिए टेस्ट करा रहे हैं, तो कोई वैक्सीनेशन के बाद। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कोरोना के मामले में एंटीबॉडी टेस्ट रिकमेंडेड नहीं है। देश के अलग अलग डॉक्टर्स का कहना है कि ये टेस्ट ना कराएं। टेस्ट में एंटीबॉडी स्कोर ज्यादा भी है तो भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, और कम भी है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खतरा कोरोना का ज्यादा है, इसलिए एंटीबॉडी टेस्ट कराने का कोई मतलब नहीं है। कोविड एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर किसी की एंटीबॉडी स्कोर 300 है या फिर किसी की 400 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना से सुरक्षित हो गए हैं। ये संख्या आपकी सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस मेडिकल साइंस के तहत ये जांच अभी भी की जा रही है उसके लिए ये केवल संख्या भर है, इससे सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल रही। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल सीरो सर्वे या फिर एकेडमिक कामों के लिए हो रहा है। मैक्स अस्पताल में डॉक्टर और कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर रोमेल टिक्कू भी कहते हैं कि यूरोप, अमेरिका सहित किसी भी देश में जहां पर मास्क का इस्तेमाल हटा लिया गया है, वहां पर भी एंटीबॉडी टेस्ट को बाहर रख दिया गया है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं। इसके आधार पर ना तो इलाज किया जाता है और ना ही इसकी सुरक्षा पक्की मानी जा रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका एंटीबॉडी टेस्ट स्कोर 400 है तो आपको फेस मास्क नहीं लगाना है या फिर आपको गाइडलाइंस का पालन नहीं करना है। आपको भी कोरोना का खतरा उतना ही है जितना कि एंटीबॉडी स्कोर 90 वाले को। इसलिए इस भ्रम को ना पालें और कोविड से बचाव के लिए गाइडलाइंस और बिहेवियर पर अमल करें। तमाम वैज्ञानिक और विशेषज्ञ एंटीबॉडी टेस्ट को बेकार मान रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कोरोना के वेरिएंट। हो सकता है कि आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बनी हो वो कोरोना के पहले वेरिएंट के खिलाफ हो और आप दूसरे वेरिएंट का शिकार हो जाएं, जो ज्यादा घातक और संक्रामक हो। बहरहाल, जब भी हमारे शरीर में कोई वायरस प्रवेश करता है तो शरीर बहुत सी एंटीबॉडीज का उत्पादन करता है। इन्हें इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। मुख्य तौर पर इम्यूनोग्लोबिन 2 प्रकार की होती हैं। इम्यूनोग्लोबिन M, ये पहली एंटीबॉडी होती है जिसका उत्पादन हमारा शरीर किसी वायरस या बीमारी से संक्रमित होने पर करता है। इम्यूनोग्लोबिन G, इस एंटीबॉडी का उत्पादन शरीर में बाद में होता है। यह एंटीबॉडी आपके शरीर में मेमोरी सेल का निर्माण करती है ताकि बाद में आपका इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ने में सक्षम रहे। यानी जब भी वायरस कभी भी अटैक करे तो एंटीबॉडी इस वायरस को पहचानते हुए उसे खत्म कर दे या फिर डीएक्टिवेट कर दे। मैक्स अस्पताल में कोरोना एक्सपर्ट डॉक्टर रोमेल टिक्कू कहते हैं कि अभी एंटीबॉडी जांच की होड़ लगी हुई है। कुछ लोग रेगुलर बेसिस पर ये टेस्ट करा रहे हैं तो कोई लोग हर 10 दिन में करा रहे हैं।
कुछ मरीज फोन करते हुए कहते हैं कि मेरी वैक्सीन के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनी है। इम्यूनिटी का पैमाना केवल एंटीबॉडी नहीं है, टी सेल्स, मेमोरी सेल्स का भी अहम रोल है। इसे समझ पाना आसान नहीं है और ना ही एंटीबॉडी जांच से ये संभव है। इसलिए ज्यादा होने पर खुश ना हो और कम होने पर पैनिक ना हो। इसका इलाज में कोई रोल नहीं है, क्लिनिकल डिसीजन के लिए ये नहीं है। ये जांच महंगी है, इस जांच में 1200 से 1400 रुपए लगते हैं। पैसे खर्च ना करें, कोविड गाइडलाइन का पालन करें और लापरवाही से बचें। एंटीबॉडी ज्यादा देखकर मास्क न पहनने की गलती ना करें, ये ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है।